नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। चलिए नजर डालते हैं विश्व भर की खबरों पर। COP 26 में शामिल होंगे ग्लासगो पहुंचे प्रधानमंत्री। जलवायु परिवर्तन पर बात करेंगे दुनिया भर के नेता। अमेरिका के बाद UAE में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मिली मंजूरी। ऑस्ट्रेलिया में भी कोवैक्सीन मान्य। ट्रेवल करने वालों के लिए खुशखबरी। लाहौर दुनिया के शीघ्र 5 सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर। 8 नवंबर से 30 लाख भारतीय अमेरिका जा सकेंगे। वैक्सीनेटेड होना जरूरी। चलिए खबर पर नजर डालते हैं विस्तार से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन का रोम दौरा खत्म करने के बाद ग्लासगो पहुंचे। यहां वे COP 26 समिट में शामिल होंगे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के ग्लासगो आने को लेकर यहां का भारतीय समुदाय उत्साहित दिखा। मोदी के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी है भारत का गहना गाना गाकर उनका स्वागत किया। मोदी ने एक बच्चे से भी बात की। वे यहाँ 2 दिन के दौरे पर आए हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 26वें सेशन में भाग लेने पहुंचे हैं। ये कॉन्फ्रेंस 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगी। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन और इटली कर रहे हैं। इसमें हाई लेवल सेगमेंट, जिसका नाम वर्ल्ड लीडर समिट, नवंबर 1 और 2 को आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, इनमें 120 देशों के प्रमुख शामिल होंगे। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने अपने यहाँ 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। UAE के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात 3 से 17 साल के बच्चों के लिए सिनोफार्म वैक्सीन को मंजूरी दे चुका है। UAE में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। UAE के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि फाइजर की वैक्सीन सुरक्षित है और इससे इम्यूनिटी में मदद मिल सकती है। तो वहीं अमेरिका ने भी 30 अक्टूबर को बच्चों के वैक्सीनेशन में एक अहम फैसला लेते हुए 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन फाइजर की डोज को मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यात्रा को लेकर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और चीन की BBIVP-CORV को मान्यता प्रदान कर दी है। हालांकि WHO से कोवैक्सीन को अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। कंपनी ने अप्रैल में इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए आवेदन किया था। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में कोविशील्ड को पहले ही अनुमति मिल चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को बताया कि TGA ने कोवैक्सीन को मान्यता देने का फैसला किया है। इस नए फैसले के बाद कोवैक्सीन लगवाने वाले भारतीय यात्रियों को इंटरनेशनल उड़ान भरने में आसानी होगी। लाहौर एक बार फिर से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की टॉप लिस्ट में रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के खराब वायु गुणवत्ता वाले शीघ्र 5 शहरों में दूसरे स्थान पर है। लाहौर में अति सूक्ष्म कणों की रेटिंग 188 रही है, जो इसे वायु गुणवत्ता की अनहेल्दी श्रेणी में रखता है। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी वायु गुणवत्ता 50 से कम होने पर वायु गुणवत्ता को संतोषजनक मानती है। देश के पर्यावरण विशेषज्ञों ने प्रदूषण के लिए फसलों को जलाने के अलावा परिवहन क्षेत्र और उद्योगों को जिम्मेदार ठहराया है। देखा जाए तो पिछले साल दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का लाहौर पहले स्थान पर रहा था। वहीं इस लिस्ट में नई दिल्ली को दूसरे नंबर पर जगह दी गई थी। बड़ी बात यहाँ यह है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू को इस लिस्ट में तीसरा स्थान मिला था और इसी प्रकार दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में टॉप 3 दक्षिण एशिया में थे। भारत में अमेरिकी दूतावास ने रविवार को कहा कि US की यात्रा के लिए वीजा की मंजूरी मिलने में अभी कुछ देरी है। दूतावास की ओर से कहा गया कि नॉन इमिग्रेंट वीजा पाने के लिए लोगों को अभी कुछ दिन का और इंतजार करना होगा। दूतावास ने कहा कि नए इंटरनेशनल एयर ट्रेवल पॉलिसी के तहत 8 नवंबर से भारत के करीब 30 लाख वीजा होल्डर US की यात्रा कर सकेंगे। हालांकि इनके पास वैक्सीनेशन का प्रूफ होना चाहिए। इसी के साथ अमेरिकी दूतावास ने कहा कि यात्रा शुरू होने से दोनों देशों के मजबूत और उभरते रिश्तों को मदद मिलेगी, जो कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है। कोरोना की वजह से आई रुकावटों से हम उभर रहे हैं। ऐसे में हम अपने दूतावास नॉन इमिग्रेंट वीजा जारी करने से पहले कुछ अहम मंजूरियां मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और दुनिया भर की खबरों के लिए आप जुड़े रहे मेरे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।